राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग, आज का डाउनलोड हम लेंगे डिवाइन से। हम पूछेंगे कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। हे डिवाइन, हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, मोटिवेशन लेके आए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आप बताने वाले हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। जल्दी बताएं। थैंक यू सो मच। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे दृष्टि दिखाएं। ओके, कोई बहुत डिफिकल्टीज फेस से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एनर्जी जो पूरी कनेक्ट हुई है, किसी के विचार बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं विचार उनके बिगड़ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करके जो खुश हुआ करते थे, आज वो खुद ही रो रहे हैं। ऐसे दिख रहा है जैसे आपके हेटर्स में किसी चीज से चैलेंज फेस कर रहे हैं, इनके विचार बिगड़ रहे हैं, कुछ रफ्तार से एक्शन लेना चाह रहे हैं बट वो ले नहीं पा रहे हैं। कुछ तो चीजों को आगे सोचना चाह रहे हैं, रफ्तार से लेट गो करना चाह रहे हैं या आगे जाना चाह रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो किसी चीज से ना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज को लेके वो दूर तक का प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, सेटलमेंट सोच रहे हैं, आगे प्लानिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्शन भी लिया है उन्होंने किसी चीज को लेके, लेकिन जिस चीज को लेके इन्होंने एक्शन लिया है उस चीज को लेके ये नेगेटिव हो रखे हैं, काफी इमोशनली डाउन हो रखे हैं, क्योंकि इन्हें सेल्फ डाउट हो रहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है, ये इनका किस तरीके से वर्कआउट करेगा, किस तरीके से वर्कआउट नहीं करेगा। तो इस चीज को सोचते हुए ये काफी इमोशनली ब्रेक डाउन हो रखे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि इन्होंने जो कर्मा किए हैं वो कहीं ना कहीं इनको रिवर्स बैक मिल रहा है इस चीज का, क्योंकि इनकी डेस्टिनी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब पहिया किस्मत का घूम चुका है, जो इनके फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं, क्योंकि चीजें मुझे इनकी डेस्टिनी उल्टी पड़ते हुए दिख रही है। जैसे ये इमोशनली ब्रेक डाउन होते हुए मुझे पूरा जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई ना कोई अकेलापन आ सकता है, या अपनी लाइफ में ये जो करियर में करना चाह रहे हैं आपके हेटर्स, जिन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए सोचा था, आपके साथ गेम खेल रहे थे, पॉलिटिक्स खेल रहे थे, तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको कोई ना कोई लॉस इनके करियर में होगा, बिल्कुल होगा। 8 नंबर का भी कार्ड है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं बाहर लंबी प्लानिंग करेंगे, करियर के लिए करेंगे, पैसा भी ये लगा सकते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा लॉस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस से गुजरते हुए दिखेंगे, स्ट्रगल आते हुए दिख रहा है। जैसे कह लो कि इनकी ना उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, इनका समय पलटवार हो चुका है, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये काफी चैलेंज फेस करेंगे अपने, स्पेशली मुझे करियर का कार्ड ज्यादा आया है कि आपके हेटर्स करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चैलेंज फेस करेंगे। इनके खिलाफ भी काफी दुश्मन खड़े होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो ये काफी स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ में। जिस तरीके से ये आपको बांधना चाहते थे, अब ये खुद बंधते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका ना कोई लॉस या हार्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है। जिन्होंने आपका दिल दुखाया, ये इनका दिल टूटता हुआ दिख रहा है कि जैसे किसी ना किसी तरीके से इनका दिल टूटेगा, या कोई ऐसी न्यूज इनको मिलेगी घर से, परिवार से, फ्रेंड सर्कल से, जिनकी वजह से इनका दिल टूटेगा। ये इमोशनली या विचारों से डिसबैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं।
जिस पर्पस से, देखो चैरियट का कार उल्टा आया है और सीधा कर दो, तो जिस पर्पस से ये गए थे, तो अपने आप को कहते हैं ना नेम फेम कमाने के लिए गए थे, आगे बढ़ने के लिए गए थे, अपने कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करने गए थे, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन जिस राह से, जिस सोच से ये गए थे, ये पलटवार हो रहा है, इनकी बाजी उल्टी पड़ रही है। क्योंकि कहते हैं ना कर्मा आता है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपके हेटर्स ने आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बेहतरीन वाली प्लानिंग करके, आपको लॉस में पहुंचा के, आपके साथ पॉलिटिक्स करके अपने करियर को सेटल किया है, अपने बिजनेस को सेटल किया है, देश विदेश तक सेटल किया है। बट आपके साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी करके अपने आप को सेटल किया है। ये भी हो सकता है कि आपने उनके साथ पार्टनरशिप की हो, साथ में बैठ के लंबा काम किया हो, और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, फाइनेंशियली धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली का भी कार्ड आया है। तो कुछ पैसों से रिलेटेड आपको लॉस हुआ है, या किसी ने आपको धोखाधड़ी दी है, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी चीजों को ग्रैब किया है, आपकी चीजों को चुराया है, और अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना, किसी की चुराई हुई चीज कभी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान के पास जितना दिमाग है वो उतना ही यूटिलाइज कर लेगा, चुरा के कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही कि किस्मत तो इनकी चेंज हुई थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी प्लानिंग की, इन्होंने एक्सपीरियंस लिया, आपकी चीजें चुराई भी, काफी कुछ गेम भी खेला। डेस्टिनी चेंज तो ही थी, इन्हें लगा था इनके फेवर में चीजें होंगी। एक बार के लिए इन्हें लगा था मैं अकेले बहुत कुछ कर सकता हूँ, एक बार के लिए इन्हें लगा था कि मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं इस पर्सन के साथ क्यों काम करूं, इस पर्सन को मैं 50% पैसे क्यों दूं, इनके साथ काम करके। ये सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है कि ये दिमाग में आया है, किसी के साथ तो हुआ ये चीज, लेकिन बाजी पलट गई। ये इंसान बिजनेस करने चला था, अब ये छोड़ के हो सकता है जॉब कर रहा है, बिजनेस बंद करके जॉब कर रहा है। इसकी स्थिति ऐसे हो गई है, एकदम लॉस, खत्म, जैसे डेथ सा हो गया है। सामने से बैठ के इतने सारे ऑप्शंस को इसने गवाया है, बहुत सारे ऑप्शंस को गवाया है। अब ये जॉब कर रहा है, मतलब अब ये पर्सन ना, देख रहे हो कितने सारे सामने कप्स हैं, एक डिवाइन कप है, यानी कि ये अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए कहीं ना कहीं, और ये वहीं पे कंटिन्यू करेगा। इनके साथ तो कर्मा रिवर्स बैक हो रहा है। यस, कहीं ना कहीं इनके इमोशंस डिसबैलेंस हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ गंदे बर्ताव किए थे, अब ये खुद रो रहे हैं, क्योंकि इनके ख्वाब थे बहुत ही बड़े बड़े। इन्होंने सोचा था ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इतना कमा लूंगा, करोड़ों में कमा लूंगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। जितनी इनकी प्लानिंग थी, जितना इन्होंने सोचा था, सब खत्म हो गया। और आपके साथ चीट करके गए थे, डिवाइन के बच्चे को चीट करके गए थे, जिनके सर पे डिवाइन की पावर चलती है, शक्ति चलती है, उनके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। जो आपके साथ बुरा करेगा डेफिनेटली वो रिवर्स बैक होना ही होना है। लोगों ने आपके साथ गलत किया, अब देखो आपके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। अब लोग इनके साथ गेम खेल रहे हैं, लोग इनके साथ अच्छे से मजे ले रहे हैं, तो इनकी स्थिति भी बहुत खराब चल रही है। ये भी रो रहे हैं, बुरी तरीके से रो रहे हैं, इतना लॉस में जा चुके हैं ना, इतना लॉस में जा चुके हैं कि जॉब करने पर मजबूर हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि खर्चा पानी कैसे चलाया जाए, क्योंकि इनको ऑलरेडी खुद के पैसे भी इन्होंने लगाए हैं, दूसरों से जो लिए थे वो भी लगाए हैं, कुछ लोन लिया है, तो कहते हैं ना चारों तरफ से स्टक, समझ नहीं आ रहा है, मतलब मरने वाली स्थिति। रफ्तार से इनकी विचार बिगड़ रहे हैं, रफ्तार से इनकी नेगेटिविटी सोच हो चुकी है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब आपका टाइम आया है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, डेविल एनर्जी में आपको डाला, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी में आएंगे। आप कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपके हेटर्स को डिसबैलेंस किया है, तो आपको बैलेंस किया है, क्योंकि आपने जो गवाया अब आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे न्याय होगा आपके साथ, आपकी चीजों को रखा जाएगा, आपके जीवन में रिसोल्यूशन होते हुए दिख रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आप काम कर रहे थे, जिसके लिए आप दुआएं मांग रहे थे, वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, या दुआएं कबूल होते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे कोई मेडिटेट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली मेडिटेट कर रहा है, या मैनिफेस्ट कर रहा है, या सामने से खुल के अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी पावर को इनहांस करते हुए मुझे नजर आ रहा है। आपका
टफ साइकिल जो था ना अब खत्म होते हुए दिख रहा है और टफ साइकिल आपके हेटर्स का शुरू होते हुए दिख रहा है। बहुत कोशिश की थी पास्ट में अपनी चीजों को मूव ऑन करने की, लेकिन आप नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत इमोशंस आपके अप एंड डाउन हुए, लेकिन बहुत मुश्किल था आपके लिए आगे बढ़ना, कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होंगे, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा। प्रॉस्पेरिटी आपके साइड में आते हुए दिख रही है। देखो यहाँ पे बॉटम तक डेथ का कार्ड, आपके हेटर्स की हालत ऐसी है बिल्कुल। और यहाँ पे दूसरा मौका आपको मिल रहा है, आप शाइन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग है, दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है, आपके ऊपर भरपूर ईश्वर का आशीर्वाद है। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।